हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। इसको हिंदी में शॉर्ट में लसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसी को हम हिंदी में लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो एलसीएम क्या है, सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। चलो इसे हम लिख देते हैं और आप भी इसको लिख लेना। इसके लिए उदाहरण लेते हैं, जैसे में 4, 8 और 12 का लसा या एलसीएम बराबर क्या होगा। तो इसका एलसीएम होगा 24। तो ये 24 ही जो है, ये 24 ही जो है छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या ये है 4, 8 और 12 से पूर्णतः कट जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 से 6 बार में 24, 8 से 3 बार में 24 और 12 से 2 बार में 24। इस तरह से 24 जो है छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। पूर्णतः विभाजित हो जाता मतलब पूरा पूरा कट जाता है या पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब एलसीएम
निकालने के लिए जो है उसके विधि के बारे में जानेंगे। एलसीएम निकालने की विधि। पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो भाग विधि में जो है हम लोग इस तरह बनाएंगे 4, 8 और 12। इसको जिस तरह से भाग देते हैं उसी तरह इसको हम लगावेंगे। अब यहाँ पे 4 को 2 से भाग देना है तो 2 बार में भाग लगेगा। फिर 8 को भाग देंगे यही 2 से तो ये 4 बार में लगेगा और ये 6 बार में लगेगा। ठीक है, अब 2, 4 और 6 को भाग देना है तो इसके लिए हम फिर से 2 संख्या को चुनेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब यहाँ जो है शेष में 1, 2 और 3 बचा हुआ है तो ये सभी अलग अलग संख्याएं हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ 2 से भी लगा सकते हैं और 3 से भी लगा सकते हैं, लेकिन सब एक तरह का बचा हुआ है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 1 गुने 2 और गुने 3। ठीक है, और इसको जो है गुना कर देंगे तो आ जाएगा 24। अब गुणनखंड विधि से 4 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2। 8 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 2। 12 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 3। अब इसमें देखना है कि पूरा गुणनखंड में जो है संख्या 2 और संख्या 3 का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो वैसा संख्या देखना है जिसका घात सबसे अधिक हो। जैसे 2, इसमें 2 का घात 2 है, इसमें 2 का घात 3 है और इसमें भी 2 का घात 2 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात वाला कौन सा है? तो ये है बीच वाला, तो ये आंसर में हो जाएगा। और 3 तो सिर्फ एक ही है तो ये एक ले लेंगे तो हो जाएगा 8 ठीक है 24। ठीक है, इस तरह से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम दो विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से।